नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बोहरा और आप देख रहे हैं कावी ट्यूब। दोस्तों, आज की वीडियो हिंदी विकास श्रृंखला की है। आज जानेंगे कि कैसे हिंदी शब्दकोश सबसे अलग है और कैसे इसे देखा जाता है। हिंदी शब्दकोश देखने की पहले नियम की बात करें तो पहला नियम कहता है हिंदी शब्दकोश में पहले स्वर आते हैं और फिर व्यंजन का क्रम आता है। यानी पहले अ, आ, ई, उ आएंगे, फिर क, ख, ग, घ या ङ आएंगे। दूसरा नियम कहता है अंग यानी अनुस्वार व अह यानी विसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। अनुसार व विसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में या फिर वर्णों के साथ जुड़कर वे शब्दकोश में क, का, की से पहले आते हैं। यानी अगर बनने वाले क्रम की बात करें तो पहले कंग, कह, फिर क, का, की, कु आएगा। तीसरा नियम कहता है शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर का क्रम आता है। यानी कि दो अक्षर संयुक्त होकर जो वर्ण बनाएंगे उसे संयुक्ताक्षर कहेंगे। यदि क्रम को देखें तो कंग, कह, क, का, की के बाद क्य, क्र, श ऐसे शब्द आएंगे। चौथा नियम कहता है शब्दकोश में छ, त्र, ज्ञ का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये संयुक्ताक्षर हैं या फिर दो अक्षरों से मिलकर बने हैं। जैसे आपको एक श ढूंढना है तो आपको क वाले में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि ये क धन श से बना है। यदि आपको त्र ढूंढना है तो आपको त वाले में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये त धन र से बना है। अब यदि आपको ज्ञ ढूंढना हो तो ज वाले में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ज धन न्य से बना है। इसी तरह आपको श्राप वाला श्र ढूंढना है तो आपको श में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये श धन र से बना है। इस तरीके से आप देखते हैं कि जो संयुक्ताक्षर हैं वो पृथक रूप से नहीं मिलते। इच्छो है, त्र है, ज्ञो है, इसका आपको कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलेगा। इसको आपको उन शब्दों में ढूंढना पड़ेगा जिससे वो बने हुए हैं। यदि पांचवें नियम पर बढ़ें तो पांचवा व अंतिम नियम कहता है अण, न्य और ळ से कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते। तो स्पष्ट है कि न्य, ळ और अंगों यदि किसी शब्द का निर्माण नहीं कर रहे हैं तो वे शब्दकोश में भी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से अब यदि कभी भी हमें हिंदी शब्दकोश दिया जाता है या हमें दिखाया जाता है तो उसे देखने में हम बिल्कुल भी हड़बड़ाएंगे नहीं। हिंदी पट्टी या फिर हिंदी भाषा बोलने वाली जगह का होने के कारण हमसे हमेशा आशा रखी जाती है कि हम हिंदी के बारे में छोटी छोटी बातें जानते होंगे, लेकिन अक्सर वो चीज़ें कभी पढ़ाई नहीं जाती, कभी बताई नहीं जाती। इस वजह से हम हिंदी भाषा बोलने वाली जगह से, हिंदी क्षेत्र से होने के बावजूद भी हिंदी की इन छोटी छोटी बातों को नहीं जान पाते। लेकिन अब अगर आपको कोई हिंदी शब्दकोश देता है तो आप कभी भी हड़बड़ाएंगे नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हिंदी विकास व हिंदी प्रचार प्रसार करने का ये तरीका सही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और कावी ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।